दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर और रोवर को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। दोस्तों, इंतजार खत्म हो चुका है। वह समय आ गया है जब इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिवेट कर रहा है। जी हां, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। चंद्रयान 3 को लेकर लाइव फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं। दोस्तों, जो फोटो और वीडियो लाइव निकाल कर आ रहे हैं वह आज हम आपको इसी वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारी छोटी सी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसरो की कड़ी मेहनत के लिए और हमारे और इसरो के साहस के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, भारत के लिए जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, चांद की सतह पर इसरो के द्वारा कमान भेजी जा रही है और रोवर को एक्टिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो फुटेज सामने निकलकर आई है उसमें रोवर की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अवधि बढ़ाने के लिए इसरो ने 2 सितंबर को चंद्रमा पर सूर्यास्त से थोड़ा पहले सभी उपकरणों को बंद करने और उन्हें स्लीप मोड में डालने का फैसला किया। केवल 50% संभावना थी कि उपकरण चंद्र रात्रि के ठंडे तापमान से बचे रहेंगे। पिछले महीने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से जगाने के इसरो के प्रयासों का समय समाप्त होता जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन सभी मोर्चों पर सफल रहा, जिसमें चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता प्रदर्शित करने से लेकर उन वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा करने तक शामिल था जिन्हें इसे सौंपा गया था। रोवर और लैंडर को एक चंद्र दिवस या पृथ्वी पर 2 सप्ताह तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की रात के तापमान से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जो दक्षिणी ध्रुव के पास -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। लेकिन इसरो ने रोवर और लैंडर के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए 2 सितंबर को सभी उपकरणों को बंद करने का फैसला किया, सूर्यास्त से थोड़ा पहले, और उन्हें स्लीप मोड में डाल दें। आशा यह थी कि बैटरियों को पूरी तरह चार्ज करके उपकरणों को ठंडक से बचने के लिए पर्याप्त गर्म रखा जा सकता है। इसरो के ट्वीट में संकेत दिया गया है कि रोवर और लैंडर को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए सफल जागृति की आशा। अन्यथा रोवर और लैंडर हमेशा भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं रहेंगे। 22 सितंबर को जब क्षेत्र को सूर्य की रोशनी प्राप्त हुई, अंतरिक्ष यान को जगाने के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रयास असफल रहे। प्रयास 30 सितंबर तक जारी रहेंगे, जब रात फिर से होगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि हर गुजरते सेकंड के साथ दोबारा जागने की संभावना कम होती जा रही है। इसरो के पूर्व प्रमुख एस किरण कुमार ने बीबीसी को बताया कि लैंडर और रोवर में कई ऐसे घटक हैं जो रात के तापमान में टिक नहीं पाए होंगे। जब तक लैंडर पर ट्रांसमीटर नहीं आता, हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसे हमें बताना होगा कि यह जीवित है, भले ही अन्य सभी उपप्रणालियां काम करती हों। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है, उन्होंने कहा। वैज्ञानिकों ने द गार्जियन को बताया कि लगभग 50% संभावना है कि उपकरण ठंडे तापमान को सहन कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के साथ भारत चंद्रमा पर उतरने वाला केवल चौथा देश बन गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर की दूरी तय की, छवियों और डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजा। इसमें चंद्रमा पर सल्फर, लोहा, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की गई। भले ही इसरो चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से सिग्नल का इंतजार कर रहा है, अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि अगर वे जागने में विफल रहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। एक
संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 का रोवर, जो अभी स्लीप मोड में है, उसने वह हासिल कर लिया है जो मिशन में उससे अपेक्षित था। इसरो प्रमुख ने कहा कि अगर चंद्रमा पर अत्यधिक मौसम के कारण उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं तो वह जाग जाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 का रोवर, जो वर्तमान में स्लीप मोड में है, ने वह हासिल किया है जो मिशन में उससे अपेक्षित था। इसरो प्रमुख ने कहा कि अगर चंद्रमा पर चरम मौसम के कारण तापमान 0 से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं तो वह जाग जाएगा। उन्होंने कहा, यह ठीक है अगर यह नहीं जागता है, क्योंकि रोवर ने वही किया है जो उससे करने की अपेक्षा की गई थी। चंद्रमा पर सुबह होने के बाद इसरो ने रोवर और लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। एजेंसी उनकी जागने की स्थिति का पता लगाना चाहती थी क्योंकि इस महीने की शुरुआत में चंद्र रात्रि शुरू होने से पहले उन्हें नींद की स्थिति में डाल दिया गया था। हालांकि अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने के बाद लैंडर और रोवर और जहाज पर मौजूद पेलोड दोनों ने एक के बाद एक प्रयोग किए ताकि उन्हें 14 पृथ्वी दिनों, एक चंद्र दिवस, के भीतर पूरा किया जा सके, इससे पहले कि अंधेरा और अत्यधिक ठंडा मौसम छा जाए। चंद्रमा लैंडर और रोवर, जिनका कुल वजन 1752 किलोग्राम है, को वहां के परिवेश का अध्ययन करने के लिए एक चंद्र दिन की अवधि के लिए संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बीच सोमनाथ ने कहा कि इसरो अब एक्सपीओसैट या एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयारी कर रहा है, जो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। सोमनाथ ने कहा, पाइपलाइन में एक और मिशन इनसैट 3DS है जो एक जलवायु उपग्रह है जिसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा।